नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार अंग्रेजी के शिक्षक आपको अंग्रेजी पढ़ाना आया हूँ। तो इस चैनल पर हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए थे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, जिसमें डेफिनेशन पढ़े थे, एग्जाम्पल्स लिए थे। कुछ कमी की वजह से हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से शब्द आते हैं नहीं लिख पाए थे। तो आज हम लोग नोट करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें। दी आर्टिकल, यही हम लोग का टॉपिक है और ये फोर्थ वीडियो है। पॉइंट था द इंडेफिनिट आर्टिकल। इसके डेफिनेशन के बारे में लिखे थे, एग्जाम्पल के बारे में लिखे थे, लेकिन कौन से कौन शब्द आते हैं ये नहीं लिखे थे। तो नोट में हम लोग लिखेंगे द इंडेफिनिट आर्टिकल, द इंडेफिनिट आर्टिकल includes words like a and n. They are always used before a singular countable noun. They are never used before an uncountable and plural noun. The meaning of these words in our Hindi language is एक, कोई, किसी। As per the sentence texturing। तो नोट हमें ये बता रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल के तहत दो शब्द को लिया गया है, ए और एन को। ए और एन, इसका तीन अर्थ होता है, एक, किसी और कोई। तो तीन अर्थ जो होता है वो वाक्य के बनावट के आधार पर होता है। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। किसी गांव में एक लड़का था, देयर वॉज ए बॉय इन ए सर्टेन विलेज। किसी घर में एक औरत थी, देयर वॉज ए वोमैन इन ए सर्टेन हाउस। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देयर आर थ्री बेसिक मीनिंग्स ऑफ ए एंड एन, एंड दैट मीनिंग इज एक, कोई, किसी। प्रयोग के आधार पर इसका प्रयोग सदैव किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर कंटेबल नाउन का मतलब हुआ कि जिसकी हम गिनती कर सके। तो ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इसका प्रयोग अनकंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के पहले कभी भी नहीं होता है। और एक पॉइंट और है कि दे आर always used according to the vowel and
कॉन्सोनेंटल साउंड। तो अभी हम यहाँ 3 जो अर्थ लिखे, एक कोई या किसी, इसको थोड़ा हम लिखित रूप में एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, तब तक लिए आप नोट करें। साइकिल लेके मैं फाइन। तो सभी बच्चे नोट कर लिए। अब तक हम लोग डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में विस्तार से जानकारी लिए। अब लास्ट इसका काइंड्स है, वो है द फॉरेन वर्ड आर्टिकल। आइए जाने ये किस प्रकार का आर्टिकल अंग्रेजी भाषा में, जो कि सभी के लिए एक नया है और यूनिक है। डेफिनेशन, the article that has introduced itself to English language from a foreign language is said to be the foreign word article. Note, the foreign word article takes the French article. The French article includes words like la, and les. They are not to be studied in English grammar. तो लास्ट काइंड ऑफ द फॉरेन वर्ड आर्टिकल, जो आर्टिकल किसी विदेशी भाषा से आकर अंग्रेजी भाषा में अपना परिचय दिया है, जो आर्टिकल किसी विदेशी भाषा से आकर अंग्रेजी भाषा में अपना परिचय दिया है, उसे हम फॉरेन वर्ड आर्टिकल कहते हैं। फॉरेन वर्ड आर्टिकल के अंतर्गत फ्रांसीसी भाषा का आर्टिकल को लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा के आर्टिकल में लॉ, ला, लेस आता है, जिस तरह के अंग्रेजी भाषा में ए एन एफ दी है। तो उसी तरह से फ्रांसीसी भाषा में लॉ, ला, लेस आर्टिकल है। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में इनका प्रयोग नहीं बताया गया है, लेकिन लॉ में इसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में यदि कहीं फ्रांसीसी भाषा का आर्टिकल का प्रयोग है, यदि करना है तो लॉ में करना है, इंग्लिश ग्रामर में नहीं करना है। और ये भी देखा जाता है कि फ्रांसीसी भाषा का आर्टिकल अंग्रेजी व्याकरण में जिन चीज़ों को पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में जिस तरह से आर्टिकल का प्रयोग किसी के पहले नहीं होता है, ठीक इसके विपरीत फ्रांसीसी भाषा का आर्टिकल उसके पहले किया जाता है। ये सवाल तो उदाहरण का है कि द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डे, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग दिन का नाम के पहले नहीं करते, लेकिन फ्रांसीसी भाषा में दिन का नाम के पहले करेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल ला इज यूज्ड, ला एल ए, ला इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डे सच एज ला मार्डी, ला समेडी, ला वेंड्रेडी। तो सिर्फ फ्रांसीसी भाषा का आर्टिकल को कानून में पढ़ना है, लॉ एंड ऑर्डर में पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में नहीं पढ़ना है। अब तक हम लोग आर्टिकल का काइंड्स, एग्जाम्पल सब कुछ ले लिया। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे द यूज ऑफ ए एन और द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तब तक के लिए नमस्कार,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।